यहाँ पे 99% मुस्लिम तो कन्वर्टेड हैं। उनके दादा परदादा या और पीछे के उनके वो भी हिंदू ही थे। एक मोहम्मदन तब बताओ मैं हूँ खिलजी की औलाद, या मैं हूँ बाबर की औलाद, या मैं हूँ अकबर की औलाद, कोई बताओ सही। आज के मुसलमान बच्चों की गलती नहीं है, उन्हें बचपन से जो सिखाया गया है, माइंड वॉश कराया गया है, वो बेचारे वही बोलेंगे। इन मुसलमान बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, सही चीज़ पढ़ाई जाओ ना। भाई तुम ऐसे ही, तुम्हारे माँ बाप ऐसे कन्वर्ट हुए थे, तुम किसी बाबर की औलाद नहीं हो, तुम किसी जहांगीर की औलाद नहीं हो, किसी औरंगजेब की औलाद नहीं हो, तुम हमारे ही थे। भाई मेरा नाम अगर किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया चेंज, जब मेरे को बोलने का हक नहीं था, जब तक चुप रहा, जब मुझे बोलने का हक होया तब मैं बताऊंगा कि नहीं मेरा तो नाम ये था, मेरा ज़बरदस्ती हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? लखनऊ के नाम पे भी बुलडोजर चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलाना चाहिए। जो फैजाबाद के नाम से हमारी धार्मिक नगरी में हैजा फैला हुआ था, उस हैजा को ख़त्म करने का काम हमारे योगी जी ने किया है। और ये हैजा केवल अयोध्या में नहीं फैला हुआ था, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ। अभी भी दिल्ली में कई जगह हैजा फैला हुआ है। अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये क्या है? हैजा ही तो है हमारे देश की संस्कृति के ऊपर। जो हैजा की बीमारी मुगलों को फैला के गए थे ना, आज सनातन सरकार उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। फैजाबाद से हैजा हटा दिया गया मुगलों का, तो अयोध्या बन गया ना। तो ऐसे ही अब लखनऊ भी लक्ष्मणपुरी बन जाएगी। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है लगातार विरोध में, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, क्यों लक्ष्मणपुरी ही बनाना है इसको? अगर रखना है किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रख लो। ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। देश की जनता ऐसे बयानों से इनकी पैदाइश पे सवाल उठा रही है। स्वामी प्रसाद वो पाप कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने सन 1992 में किया था। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि गुलामी की हर निशानी को मिटाया जाएगा, और उसी कड़ी में अगला नाम जो है वो लखनऊ का सामने आता दिखाई दे रहा है। चर्चा हो रही है कि लखनऊ का उसका पुराना नाम, जो उसका विरासत का नाम है लक्ष्मणपुरी, वो वापस से रखा जाए। लेकिन इस चर्चा के बीच कई लोग जो हैं उनको मिर्ची भी लग रही है, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मणपुरी का कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था जो लक्ष्मणपुरी इसका नाम रखा जाए? तो जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब देने के लिए ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा ज्ञान सिंह है भाई। ज्ञान सिंह जी, ये बताइएगा कि लखनऊ का जो नाम है वो लक्ष्मणपुरी रखने की जो बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि लक्ष्मणपुरी रखा जाना चाहिए, या जो लखनऊ है जो मुगल काल से उसका नाम रखा गया था वही आगे चलते रहना चाहिए? नहीं, अगर ये हिंदुस्तान है तो रखना चाहिए भाई। आपकी जो संस्कृति है पुरानी, वो तो हिंदुस्तान से है ना, सनातन धर्म से है, या जो भी धर्म के बारे में इतना ज़्यादा मैं इतना नहीं करता, पर लेकिन हमारी है ना ये। तो जो भी इन्वेटर आए, चाहे वो कोई भी आया हो, और उसने अगर हमारा नाम चेंज किया है तो वापस करने में क्या दिक्कत है? अरे उनको दिक्कत किन को हो रही है वो, और क्यों हो रही है, उसका कोई रीज़न तो उनके पास होना चाहिए ना। पर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कौन सी आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी जो उनके नाम पे रख दे लखनऊ का नाम? तो आज़ादी की लड़ाई तो बहुतों ने नहीं लड़ी, जिसमें आपको इतने नाम गिनवा देंगे हम। भाई आप, इंदिरा ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? इंदिरा के नाम से कितनी जगह हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम से एज प्राइम मिनिस्टर रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आज़ादी की लड़ाई तो उन्होंने भी नहीं लड़ी थी। राजीव गांधी जी ने भी, मेरे ख्याल में आज़ादी की लड़ाई तो उन्होंने भी नहीं लड़ी थी। अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद पे, भगत सिंह पे कहाँ है, राजगुरु पे कहाँ है, कौन सी चीज़ है? मतलब कोई क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया अगर क्राइटेरिया कोई एक है तो सब पे लागू होना चाहिए, और नहीं तो फिर ये तो पक्का है ना कि भाई यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं से पहले कोई वो नहीं थी। सृष्टि जब से बनी है यहाँ हिंदू थे। ये 1500 साल पहले, 1000 साल पहले आए होंगे। इतना गलत पढ़ा के हमें, असल में यहाँ के जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ज़्यादा भी पढ़े लिखे नहीं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं कह सकते, पढ़े हुए हैं, वो नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते? कि उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ है। और किताबों में क्या सच्ची लिखी हुई है? सारी चीज़ किताबों में क्या लिखा हुआ है वो सच्ची चीज़ है। वो उस पर क्यों विश्वास कर रहे हो? वो किताब किसने लिखी है, कब लिखी है? देश आज़ाद होने के बाद आपने पढ़ी है। इतिहास भी मतलब छेड़छाड़ करके बनाया गया है। सारा ही छेड़छाड़ के बनाया है भाई। जो उसके साथ थे, जो भी शासक के साथ थे, उन्होंने जो अपने शासक के अगेंस्ट कौन लिख देगा? वो दरबारी इतिहासकार जो कहते हैं। हाँ, उसने जो मर्जी कह लो आप, कभी भी इतिहास सच्चा नहीं लिखा गया, ना किसी में हिम्मत हुई है सच्चा लिखने की। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि कानून हो गया, व्यवस्था होगी। राजतंत्र में जहाँ राजा राज करते थे, वहाँ किसकी हिम्मत थी कि भाई आप इसके राजा गलती कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लिख दो? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी
ये सोचने की बात है, मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है, हम पढ़े लिखे कम हैं चाहिए, लेकिन अगर आप सोचो बहुत सी चीज़ें ऐसी, तो सोचने से आपको नहीं महसूस होगा कि भाई क्यों आप ये मुसलमान भाई भी मेरे ख्याल में अगर करें हैं तो उसमें भी आधे कहेंगे कि भाई क्यों करेंगे हम। भाई यहाँ पे 99% मुस्लिम तो कन्वर्टेड हैं, उनके दादा परदादा या और पीछे के उनके वो भी हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के नाम अगर इन्वेटर ने चेंज किए हैं और इन्वेटर ने नाम चेंज किए हैं तो हो जाने चाहिए। ऐसे तो फिर एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुसलमानों के नाम रहने चाहिए। फिर आपने मुसलमानों ने देश के लिए क्या क्या दिया है, मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों ने आपको क्या क्या दिया है, आपने अंग्रेज़ों ने ज़्यादा दिया है। ट्रेन जो आज सारे देश का काम आ रही है वो आपकी बनाई हुई। मतलब मुगल के नाम अगर रखे हुए नाम पे अगर बदलने की बात आती है तो इस देश में तमाम लोगों को जो तकलीफ हो जाती है, क्या ऐसा वजह है कि आपको लगता है इनको तकलीफ होती है? असल में ये पॉलिटिकल मुद्दा बना के वोट बटोरने का एक धंधा है। आप उनकी तरफ बोल लो तो वो उनकी वोट मिल जाएंगी, वो बेचारे गुमराह हो जाएंगे, हाँ ये तो तुम्हारी तरफ बोल रहा है, जबकि वो उनकी तरफ बोल नहीं रहा। अगर एक चीज़ सुनो ना, 70-75 साल देश आज़ाद हुए न, अगर कोई पार्टी उनके फेवर में थी तो ये हम सुनते आ रहे हैं, ये तो राज करते थे। और राज कौन है? वह कबाड़ी वाले, वो नाई की दुकान उनकी, वो इतने नीचे कैसे चले गए? अगर आप एक पार्टी इनकी इतनी सपोर्टर थी तो वो इतने पीछे कैसे चले गए? आप मतलब पढ़ी लिखी किसी की कहीं नहीं, आप सोचो और सोच के फिर बताओ भाई ये क्या ठीक है कि नहीं है। भाई मेरा नाम अगर किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया चेंज, तो मैं अपने नाम जब मेरे पे ताकत आई, मैं जब बोल सकता हूँ, जब मेरे को बोलने का हक नहीं था, जब तक चुप रहा, जब मुझे बोलने का हक होया तब मैं बताऊंगा कि नहीं मेरा नाम ये था, मेरा ज़बरदस्ती हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? तो आपको लग रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गुलामी की हर एक निशानी को मिटाएंगे, तो वैसे ही लखनऊ का नाम भी बदल देना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल जो चीज़ ओरिजिनल थी वो होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और है ना, अगर गुलामी की कोई भी निशानी नहीं मिटानी चाहिए तो फिर और भी फिर अंग्रेज़ों की भी रखो। ये इस देश में ये बताओ बाद में राज 200 साल किसने किया? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों के नाम से आपके पास कितनी सड़क हैं? और 200 साल पहले और 75 ये 350 साल पहले जिन्होंने राज किया उनके नाम से कितने रोड हैं? दिल्ली में आप कनॉट प्लेस के आसपास या यहाँ भी रहते हो तो इनके नाम आप जाके पढ़ के देखो। बाबर रोड है, औरंगजेब, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये कौन थे? इन्वेटर थे। अगर इन्वेटर मानते हो इनको, तो इन्वेटर अगर इनको मानते हो ये इन्वेटर थे और इन्होंने हम पर राज किया ज़बरदस्ती, तो उनके नाम क्यों? वो हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब उन्होंने हमारे पर राज किया था, मारपीट के किया ना, मेरे घर पे कब्जा करके किया ना। भाई हम पे कन्वर्ट हुए वो तो बाद की बात है। कन्वर्ट दो ही तरीके से हुए हैं, या तो प्यार से हुए हैं या लट से हुए हैं। प्यार से होते तो मुझे लगता है 200 साल अंग्रेजों ने राज किए, सब कितने मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं? उन 200 साल में देखो ना, अगर प्यार से होते तो उन 200 साल जो अंग्रेज राज करके गए उसमें कितने मुसलमान हमारे हिंदू चेंज हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं? इतना प्यार का था तो इसका मतलब है पहले या तो डर से हुए हैं या लालच से हुए हैं, दो ही तरीके से वो चेंज हुए हैं। अब उनकी बच्चों की, आज के मुसलमान बच्चों की गलती नहीं है, उन्हें बचपन से जो सिखाया गया है, माइंड वॉश कराया गया है, वो बेचारे वही बोलेंगे। उनको सही चीज़ बताओ ना कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे दादा परदादा के साथ भी वही हुआ था और उसकी वजह से ही आज तुम ये हो बने हो, तुम हिंदुओं की वजह से नहीं बने हो। तो मुगलों से जो रिश्ता बनाने की बार बार बातें करते हैं, चाहे मुगल गार्डन का नाम बदले, किसी का ही बदले। एक मोहम्मदन तो बताओ, मैं हूँ खिलजी की औलाद, या मैं हूँ बाबर की औलाद, या मैं हूँ अकबर की औलाद, कोई बताओ सही कौन पठान वहाँ से आया हुआ है? आपका सऊदी अरब से तो ये है ही नहीं, आए हैं तो ईरान की तरफ से आए हैं, कोई मंगोल था, कोई चंगेज खां कहीं का था, कोई कहीं का था। मैं मतलब ना एजुकेशनली मैं प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा कौन कहाँ से था, पर लेकिन ये तो कन्फर्म है ना, उनकी औलाद अगर वो हैं तो वो इन्वेटर थे, तो अपने देश जाओ वापस से। अगर वो हमारे ही थे और वो गलती से चेंज हुए हैं, मतलब गलती नहीं है, दो ही चीज़ थी, या तो डर या लोभ, वो उससे चेंज हो गए। चलो जो भी मजबूरी थी, आज मेरे घर पे कब्जा कर लिया था पर अब घर वापस आ गया, तो अब फिर अब नाम बदल देना चाहिए। बदल क्यों नहीं बदल लेना चाहिए? अगर मैं कमज़ोर पड़ा उस टाइम, तो मेरा भी तो नाम बदला गया ना। अब मैं तगड़ा हूँ तो मेरा क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? तो कोई कितने भी हाय तौबा करे, कोई फ़र्क नहीं है। हाय तौबा कौन कर रहा है? बहुत लोग कर रहे हैं। हाय तौबा पॉलिटिशियन कर रहे हैं भाई, उन्होंने एक तबके की वोट चाहिए, वैसे नहीं है। अगर उनको जाकर वैसे पूछोगे ना, बिना माइक के, बिना हटा के कि भाई ठीक, तो ठीक ही कहेंगे। अच्छा, उन्होंने एक तबके की वोट चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? आप एक बार बताओ, आज़ाद मतलब जिनके घर में 5-7 लाख आदमी मरे थे इस देश की आज़ादी के लिए, उनके घर में से कौन कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन कौन प्रधान भी है? उनके घर से नहीं है, उनके घर से प्रधान भी है ना।
प्रधान तो उसी के घर से बनेगा जो मरने के बाद उसके ऊपर उसके घर वालों को गुमराह करेगा। तो राजनीति का हिस्सा है पूरा। ये तो राजनीति है टोटल है। इसमें हम और आप फंस के काम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? और हमारे जो है ना इन मुसलमान बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, सही चीज़ पर ढाई जाओ ना। भाई तुम ऐसे ही, तुम्हारे माँ बाप ऐसे कन्वर्ट हुए थे। तुम किसी बाबर की औलाद नहीं हो, तुम किसी जहांगीर की औलाद नहीं हो, किसी औरंगजेब की औलाद नहीं हो, तुम हमारे ही थे। तुम्हारे दो ही तरीके उसके हैं। अब उसमें हम कह नहीं सकते अगर वो ज़बरदस्ती हुए या लालच में हुए। अगर प्यार से होते तो मैं ये कह रहा हूँ ये 350 साल में क्यों नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए बता दो मुझे। एक छोटा सा कमेंट लास्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि नेहरू को अगर आप इतना महान व्यक्तित्व था तो गांधी परिवार नेहरू के नाम को क्यों नहीं रख लेता अपने यहाँ पे? नहीं वो तो भाई वो तो ये तो एक वो है ना कि भाई जो जिसका होगा वो लगा। वो असल में मैं बताऊँ हमारे समाज की गलती है। वो उन्होंने बेचारों ने नाम चेंज नहीं किया। उसके दादा का नाम था फिरोज जहांगीर गेंडी। वो गेंडी शब्द में थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं था उन्हें। उन्होंने एक दो उसमें गांधी छप गया किसी अखबार में, गांधी छप गया। तो जो हमारे उनके इर्द गिर्द घूमते थे उस टाइम तो एक ही पार्टी थी, इर्द गिर्द घूमते थे। तो एक ने पूछा कि भाई तू इसकी गांधी गांधी कैसे लिख दिया? बोला नहीं वो गांधी ने गोद ले दिया। अच्छा, बस वो गेंडी है। वो गेंडी है। आप पत्रकार हो ना, आप गांधी कहो, उसको कहो राहुल गेंडी तो है। राहुल गेंडी भाई उसके दादा फिरोज जहांगीर गेंडी थे और वो फारसी थे। वो गलती थोड़ी है उसकी, तो उसमें क्या गलत हो गया? वो तो ठीक लिख रहा है अपना नाम। धन्यवाद सर। एक बार नाम बताइए और कहिए, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लखनऊ में समिट चल रहा है और तमाम जो लोग चर्चा का विषय बना हुआ है लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के, लक्ष्मणपुरी रखने की बात हो रही है। आपको लगता है रखना चाहिए? देखिए मेरा नाम AS रावत है और मैं ये कहूँगा कि देखिए अब योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो ये बदलाव अब क्यों आ रहे हैं? ये कांग्रेस भी तो कर सकती थी, पर कांग्रेस ने क्या करा? खाली वोट बैंक की राजनीति करी है। आज ये मंदिर क्यों डोल रहे हैं? अब उन्हें पता चल रहा है कि मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है। आज तक तो वो मस्जिद घूमते रहे, मंदिर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। आज वो उल्टी रुद्राक्ष की माला पहन के घूम रहे। तो कहने का मतलब गांधी परिवार ने हमेशा ही हिंदुओं को प्रताड़ना करी है। देखिए ना, वीर सावरकर जो काला पानी में सजा करी उन्होंने देश के लिए, उनको क्या कहते? नहीं जी, वो तो हमारे देश के लिए बर्बाद करा उन्होंने हमारा देश। अरे भाई तुम जाके देखो ना जरा काला पानी, तुम्हें पता चल जाएगा आटा दाल का भाव है। आज यात्रा करिए ना, एक बार काला पानी की देख के आओ। मैं कहता हूँ रहना तो दूर की बात, देख के आ जाओ आप वहाँ पे कि किस तरह से वो टापों में रहते थे और किस तरह से वो होती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने कौन सी जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी जो उनके नाम पे लखनऊ को रख दें। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो ना उनका दिमाग चल पड़ा है और कैसे चल पड़ा है? राजनीति के लिए चल पड़ा है। खाली उनको वोट बैंक दिख रहा है। अब उनको खाली कोई मुद्दा तो मिला नहीं। देखिए योगी जी ने ऐसे चमका दिया है कि अब उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है ना, यूपी को योगी जी ने चमका दिया है। और आप देखिए ना, जी समिट की आज उद्घाटन हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है? आप समिट चल रहा है, यूपी समिट चल रहा है और उसमें कितने 10,000 बिजनेसमैन आ रहे हैं। तो देखिए ना क्या कर रहे हैं वो। यूपी को चमकाने की बातें करेंगे ना, यूपी को डुबाने की बात तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब अब इन्हें लग रहा है यार ये कहीं हमारे इस हाथ से कहते हैं ना निवाला छीन रहे हैं, तो वो निवाला उनको चुभ रहा है। और यही निवाले की वजह से वो कभी रामचरितमानस के ऊपर बोलते हैं, अब लखनऊ के ऊपर आ गए। और ये देखिए ना, हमारा अस्तित्व, अगर हमारा वहाँ लक्ष्मण था या लक्ष्मणपुरी था, तो अगर हम पुरानी चीज़ को अपना लें तो हमारी तो है वो। हमने उसका परिवर्तन कर दिया। और औरंगजेब आए या जो भी मुगल शासन आए, उन्होंने क्या करा? हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करी, यानी कि सनातन की जो संस्कृति थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। अगर मोदी जी इस चीज़ को, पुराने ढांचे को ला रहे, तो परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप विकास कर ही नहीं सकते। तो परिवर्तन तो नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा हुआ है। योगी सरकार ने एक मूर्ति लगवाई है अमौसी एयरपोर्ट पर लखनऊ पे, और जिसका जो है वो लगभग 12 फीट लंबी मूर्ति है और 1200 किलो उसका वजन है। तो लक्ष्मण जी की जो मूर्ति वहाँ पर लगा दी है, एक क्या बड़ा संदेश दे दिया कि शुरुआत हो गई है और अभी आने वाले समय में इसका नाम लक्ष्मणपुरी होगा। देखिए पहला काम उन्होंने
अयोध्या का मसला हल कर दिया, जो कितने सालों से दबा पड़ा हुआ था। कांग्रेस उस पे वकील लगाए करके खड़ी हो जाती थी कोर्ट में जा कर के, है ना। तो कहने का मतलब उन्होंने अयोध्या का निर्माण शुरू कर दिया है और 24 में हमें राम लला के दर्शन बिल्कुल अपने भवन में मिलेंगे। जो टाट पे पड़े हुए थे, बिल्कुल बुरी हालत में थे, इतने लोगों ने शासन करके चले गए, कभी भी इनको वो दिखाई नहीं दिए, ठीक है ना। खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहे। अब आ रहे हैं कि अब देखिए ऐसे ही तो परिवर्तन ला रहे। काशी का विकास हो रहा है, केदारनाथ का विकास हो गया उत्तराखंड में जाकर के, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का विकास हो रहा है। तो कहने का मतलब मोदी जी जो है ना, हमारी संस्कृति को बढ़ाने पे लगे हुए। जो ये वैसे ही ढोंगी बाबा आ जा रहे हैं उनके सामने, जिन्होंने पूरे माथे पे भस्म लगा रखा है, जो 12 घंटे 10-10 12 घंटे गुफाओं में बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो शक्तियाँ उनके पास में इतनी शक्तियाँ हैं कि ये जितना भी विरोध करते हैं ना, उनका उल्टा परिणाम उनके ऊपर आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे को कहें ना, देवता से तुलना करी जाए उनकी, कि वाकई में हमारे में उनके अंदर दैविक शक्तियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइएगा कि जो लखनऊ के नाम बदलने की बात चल रही है और कहा जा रहा है उसका लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी जो है नाम रख देना चाहिए। मुगल काल में जो है इसका नाम जो बदला गया और दिल्ली की सल्तनत के समय इसको नवाबों का शहर नाम दिया गया। अब समय आ गया वापस से इसको लक्ष्मणपुरी बनाने का। आपको लगता है स्वागत होना चाहिए इस स्टेप का? स्वागत तो हम कर ही रहे हैं जी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मुगलों का इतिहास नहीं था, जी, ठीक है। ये इतिहास भारतीय संस्कृति और संस्कार का इतिहास था, सनातन का इतिहास था, जिसके ऊपर अतिक्रमण मुगलों ने कर रखा था। उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और वो तो जायज़ बात है। जब आपको लगेगा यहाँ कूड़ा कचरा फैला हुआ है स्वच्छ जगह पर, तो आप हटाएंगे ना, अतिक्रमण हटाएंगे ना। आज भी तो अतिक्रमण की प्रोसेस नगर पालिका द्वारा चलाई जाती है। अगर अस्थायी तरीके से न्यायपालिका को, कानून को तोड़कर और उनको पांव तले कुचल कर अगर आप अपना कोई भी निर्माण करते हैं कानून से हटकर, तो उसको हटाया जाता है। बुलडोजर चला ना योगी जी का, तो इतिहास पे भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो लखनऊ के नाम पे भी बुलडोजर चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलाना चाहिए। जो फैजाबाद के नाम से हमारी धार्मिक नगरी में हैजा फैला हुआ था, उस हैजा को ख़त्म करने का काम हमारे योगी जी ने किया है। और ये हैजा केवल अयोध्या में नहीं फैला हुआ था, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ। अभी भी दिल्ली में कई जगह हैजा फैला हुआ है। अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये क्या है? हैजा ही तो है हमारे देश की संस्कृति के ऊपर। जो हैजा की बीमारी मुगलों को फैला के गए थे ना, आज सनातन सरकार उसको दूर करने का प्रयास कर रही है, उसके ऊपर कीटनाशक छिड़क रही है। इलाहाबाद का नाम पहले आपने बदल दिया, अलीगढ़ का नाम जो है वो हरिगढ़ रखने की बात कर दी, और इधर जो है लखनऊ का नाम भी अब जा रहा है। मैंने कहा नाम नहीं बदले जा रहे हैं। ये हमारा अतिक्रमण जो मुगलों ने कर रखा था हमारे संस्कृति पे, हमारे संस्कारों पर, हमारे धार्मिक क्षेत्रों पर, उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अब उस अतिक्रमण को हटाने को आप कह सकते हैं नाम बदला जा रहा है, लेकिन हम तो कहेंगे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो अब चाहते हैं मतलब ये हो शुरुआत और भी जगहों पे ऐसी चीज़ें हो। शुरुआत हम तो कह रहे हैं, शुरुआत तो अयोध्या से ही हो चुकी है। जब हमने कहा फैजाबाद से हैजा हटा दिया गया मुगलों का, तो अयोध्या बन गया ना। तो ऐसे ही अब लखनऊ भी लक्ष्मणपुरी बन जाएगी। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है लगातार विरोध में, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, क्यों लक्ष्मणपुरी ही बनाना है इसको? अगर रखना है किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रख लो। स्वामी प्रसाद को खुद नहीं समझ में आ रहा हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया था, वो पार्टी उन्हें गोद में बिठाना चाह रही, बोटियां फेंक रही हैं कुर्सी की। और कुर्सी की बोटियां जब कोई पार्टी फेंकती है तो आप जानते नहीं था कितने जल्दी ललालित होते हैं। तो स्वामी प्रसाद अभी लोभ में फंस गए हैं, और लोभ पाप का बाप है। इस लोभ के चक्कर में स्वामी प्रसाद वो पाप कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने सन 1992 में किया था। तो ये जो पहले राम पर सवाल उठाने की बात आई थी, फिर तुलसीदास पे, और अब जो है लक्ष्मण पे सवाल उठा रहे हैं, क्या इनका उद्धार होगा या फिर जनता सच्चाई जानती है और फिर चुनाव आने पे इनको जो है वो दिखाई? ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। देश की जनता ऐसे बयानों से इनकी पैदाइश पे सवाल उठा रही है। ये सनातन में पैदा हुए हैं कि ईसाइयत में पैदा हुए हैं, बौद्धिज्म में पैदा हुए हैं। इनकी प्रोफाइल उठा के देखिए, सनातनी नहीं है धर्म से, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। जो आदमी अपने घर को ठोकर मार के बाहर चला जाए झूठन चाटने के लिए, उसे क्या कहोगे आप? इनका अस्तित्व यहाँ है ही नहीं है। श्रीलंका भेज दो इन्हें, और मुगल बनना चाहे तो अफगानिस्तान भेज दो।